नमस्कार, मैं शिवम हूं। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है क्योंकि पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान होना है और इसको लेकर सभी पार्टियों की तैयारी जो है वो भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि कल ही चुनाव प्रचार प्रसार पर बैन लग चुका है। 5 बजे शाम तक ही था समय जब जो नेता थे वो चुनाव प्रचार कर सकते थे। अब 7 नवंबर को चुनाव होने हैं। इससे पहले जो है नीतीश कुमार ने एक ऐलान किया। नीतीश कुमार ने कहा कि हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, अंत भला तो सब भला, ऐसी बातें रखी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। 4 पन्नों का वो लेटर है। उसमें बिहार वासियों के लिए क्या कुछ लिखा है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेटर में लिखा है, मेरे प्रिय बिहार के भाइयों और बहनों, सादर प्रणाम। आज इस पत्र के माध्यम से आपसे बिहार के विकास के लिए एनडीए पर विश्वास और विश्वास बनाए रखने के लिए एनडीए के संकल्प के बारे में बात करना चाहता हूं। युवा हों या बुजुर्ग, गरीब हों या किसान, हर वर्ग के लोग जिस प्रकार आशीर्वाद देने के लिए सामने आ रहे हैं वह एक आधुनिक और नए बिहार की तस्वीर दिखाता है। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व के दौरान मतदाताओं के जोश ने हम सबको और अधिक उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेरित किया है। बिहार में लोकतंत्र की पहली कोपल फूटी ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, अर्थशास्त्र, हर प्रकार से बिहार संपन्न रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए एनडीए सरकार बिहार के गौरवशाली अतीत को फिर स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है। साथियों, हम सबके लिए गर्व का विषय है कि बिहार चुनाव का पूरा फोकस विकास का केंद्रित रहा। एनडीए सरकार ने पिछले वर्षों में जो कार्य किए उसका हमने न केवल रिपोर्ट कार्ड पेश किया बल्कि जनता जनार्दन के सामने आगे का विज़न भी रखा। लोगों का भरोसा है कि बिहार का विकास एनडीए सरकार ही कर सकती है। अव्यवस्था और अराजकता के वातावरण में नवनिर्माण संभव होता है। वर्ष 2005 के बाद से बिहार में माहौल भी बदला और नवनिर्माण की प्रक्रिया भी आरंभ हुई। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून का राज ये सामाजिक आर्थिक संपन्नता के लिए अनिवार्य हैं। बिहार को ये दोनों एनडीए ही दे सकता है। एनडीए के लिए मानव जीवन की गरिमा सर्वोपरि है। हम हर नागरिक को देश की उन्नति और प्रगति में भागीदारी मानते हैं। पहले देश के विकास में बनावटी बाधाएं खड़ी करके रखी गई थी, जिससे युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए अवसर कम होते गए। लेकिन एनडीए के निरंतर प्रयासों से अब यह स्थिति बदल रही है। एनडीए ने बिहार में बिजली, पानी, सड़क, इलाज, शिक्षा, कानून व्यवस्था, हर क्षेत्र में बहुत काम किया। मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद अब यह दशक बिहार की आकांक्षाओं की पूर्ति का है। एनडीए का प्रत्येक साथी इन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करने के लिए तत्पर है। बिहार को अभाव से आकांक्षा की ओर ले जाना एनडीए सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर गरीब को पक्का घर देना, घर शौचालय बनाना हो, घरों में नल से जल देना हो, बिजली पहुंचानी हो, गैस कनेक्शन देना हो, हर गरीब को बैंक से जोड़ना हो, यह सब बिहार वासियों के वोट की ताकत से ही संभव हो पाया है। बिहार की बहनों, बेटियों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं भी अब निरंतर बढ़ रही है। उनको शौचालय की सुविधा मिली तो उनमें सुरक्षा का एहसास आया। उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला तो चिंता कम हुई। जनधन खाता खुला, मुद्रा योजना से बैंक लोन मिला तो नया आत्मविश्वास जगा। समाज में आत्मविश्वास तब और बढ़ता है जब जन्म से लेकर बुढ़ापे तक संपूर्ण सुरक्षा कवच मिले। बीते वर्षों में एनडीए ने गर्भावस्था से लेकर बुढ़ापे में पेंशन और बीमा तक की सुरक्षा दी। आज बिहार का गरीब से गरीब परिवार भी गंभीर बीमारी का इलाज देश में कहीं भी मुफ्त में करा पा रहा है। जल शक्ति को लेकर केंद्र सरकार के प्रयास भी आज बिहार में लोगों को एनडीए की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। एनडीए हर घर जल के सपने को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। इससे करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं के जीवन स्तर में बहुत बड़ा सुधार आएगा। साथियों, कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से आगे बढ़ाना एनडीए की पहली प्राथमिकता है। अच्छे एयरपोर्ट्स, वाटर पोर्ट्स, बेहतर रोड के लिए बिहार में लगातार काम हो रहा है। कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी उतना ही गरीब, किसान, नौजवान और मध्यम वर्ग की ईज़ ऑफ लिविंग में सुधार आएगा। बिहार को आधुनिक बनाने में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा योगदान होगा। आज बिहार प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना का बड़ा हिस्सेदार है। बिहार गैस बेस्ड इकोनॉमी का अहम अंग भी बन रहा है। बिहार में सीएनजी आधारित
ट्रैफिक व्यवस्था का नेटवर्क भी तैयार हो रहा है। गंगा जी पर बन रहे पहले इनलैंड वाटरवे से बिहार को बहुत लाभ होगा। आज बिहार में दुकान या फैक्ट्री चलाने वाले इंजीनियर, डॉक्टर से लेकर रेहड़ी पटरी वाले तक हर कोई भयमुक्त होकर अपना काम कर रहा है। आज जब यहाँ के लोग आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं, तो उसके पीछे एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की ठोस बुनियाद है। मातृभाषा में शिक्षा के निर्णय का बिहार ने हृदय से स्वागत किया है। इससे प्रतिभाशाली युवाओं के लिए नए अवसर के द्वार खुलेंगे। बिहारवासी स्वामित्व योजना का भी बहुत उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं। इन मजबूत कदमों से आम लोगों का सशक्तिकरण होगा और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन मिलेगा। साथियों, बिहार में वोट पड़ रहा है जात पात पर नहीं, विकास पर, झूठे वादों पर नहीं, पक्के इरादों पर, कुशासन पर नहीं, सुशासन पर, भ्रष्टाचार पर नहीं, ईमानदारी पर, अवसरवादिता पर नहीं, आत्मनिर्भरता के विजन पर। मैं बिहार के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ। बिहार के विकास में कोई कमी ना आए, विकास की योजनाएं अटके नहीं, भटके नहीं। इसलिए मुझे बिहार में नीतीश जी की सरकार की ज़रूरत है। मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की ताकत इस दशक में बिहार को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। जय बिहार, जय भारत। दरअसल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस लेटर में क्या कुछ लिखा हो वो तो हमने आपको पढ़कर सुनाया। जो दरअसल बात ये है कि उन्होंने बिहार वासियों के नाम ये पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार जी ही चाहिए सरकार में, ऐसी उन्होंने बात रखी। कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी ये लग रहा है कि नीतीश कुमार के कार्यकालों पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। इस वजह से अब अंतिम समय है जब अंतिम चरण के चुनाव होने हैं, उसको लेकर अब उन्होंने लेटर लिखा है बिहार वासियों के नाम। क्या कुछ होगा इस लेटर का असर, वो तो अब तीसरे चरण का चुनाव जो होगा उसमें पता चलेगा। जनता की मूड क्या होगी और फिलहाल उसका जो अंतिम रूप देखने को मिलेगा वो 10 नवंबर को, क्योंकि जब रिजल्ट आएंगे इलेक्शन के उस वक्त पता चलेगा क्या उनका जो है लेटर काम आया बिहार वासियों के लिए या नहीं। क्या नीतीश कुमार की जो इमोशनल, अगर हम बात करें इमोशनल जो उन्होंने बातें रखी, क्या वो काम आया नहीं, वो पता चलेगा 10 नवंबर को। हम आपको ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए DSD न्यूज़। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।